फिर आगे बातें आती है कई कि ये ऐसा क्यों, तिलक क्यों लगाना वगैरह वगैरह प्रश्न आते हैं। उसके लिए पुस्तकें भी निकली है, उत्तर भी उपलब्ध है, जरा बताना बच्चों को। ये है स्वबोध और स्वदेशी। अपने घर में जो बनता है बाहर से नहीं लाना। बहुत अच्छा मसाला वाला मट्ठा अथवा नींबू की शिकंजी घर में बन सकती है, बाहर से क्यों लाना? बाहर से इसलिए लाना कि हमारे किसी का रोजगार उस पर चलता है। मट्ठा बेचने वाले अपने यहां लोग हैं, मट्ठा बेचने वाली भारतीय कंपनी भी है, दिक्कत नहीं। अपने यहां संक्रांति के बाद भोगी आती है। भोगी के दिन पहले ऐसा था, घर में मिट्टी के बर्तन होते थे, शाम को सब लोग मिट्टी के बर्तन घर के सब उठा के गांव के बाहर जाके उसको फोड़ डालते। वापस आते समय कुम्हारों के मोहल्ले से सारे बर्तन खरीद के जाते थे। साल में एक बार कुम्हारों का रोजगार निश्चित हो गया। ऐसी व्यवस्था थी अपनी। अब वो वैसी की वैसी तो लागू नहीं होगी, जमाना बदल गया है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो भी हम खरीदारी करेंगे अपने देश का रोजगार बढ़ाने वाली करेंगे। बहुत सी वस्तुएं विदेश की ऐसी है कि जिसके बिना अपना काम चल सकता है। बहुत सी विदेश की वस्तुएं हैं कि उससे बेहतर हमारे यहां की तैयार हुई वस्तु हमको मिल सकती है। जीवन आवश्यक वस्तु उसके बिना हो ही नहीं सकता और विदेश से ही आती है, तो ठीक है, वहां से लेंगे। और नीति के स्तर पर हम कहेंगे कि ऐसे लेंगे, लेन देन तो करनी पड़ती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, आइसोलेटेड तो नहीं रह सकते। लेकिन जो भी हम करेंगे लेन देन, वो हमारे अपने मर्जी से करेंगे, किसी के दबाव से नहीं करेंगे, टैरिफ को देखकर नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे ये चल रही है नीति, लेकिन नीति अपने गति से बदलती है, बदलेगी। हम अपने घर में इसको लागू करें। और पांचवा और आखिरी परिवर्तन का एक कृति समूह है नियम कानूनों का पालन करना। भारत का संविधान है, भारतीय मन के कारण ऐसा बना है। जो वैशिष्ट है भारत का स्वभाव, मैंने कहा सबका स्वीकार, सबका सम्मान, ऐसे ही हुआ है। देश टूटा तो मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, इस पर टूटा। परंतु अलग हुए पाकिस्तान ने अपने को मुसलमानों का राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश हुआ, वो भी अंत में मुसलमानों का राष्ट्र बन गया। हमने अपने आप को सबका राष्ट्र घोषित किया क्योंकि हम हिंदू हैं। यही गलती हो गई, ऐसा कहने वाले लोग भी है, लेकिन ये हुआ है उसका कारण है हिंदू है वसुधैव कुटुंबकम के स्वभाव वाला। वो अपना संविधान ये एक तरह से धर्म का जो आचरण है उसका युगानुकूल रूप है। उसके बारे में जानकारी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार, ये चार प्रकरण हमारे पठन में होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। बीच बीच में सारे परिवार ने इकट्ठा होकर उसको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। वो दिग्दर्शक है अपने बाकी संविधान के सारे प्रकरणों का। और उसके तहत जो कानून नियम बने हैं उसका पालन करना। छोटी छोटी बातें, लाल बत्ती नहीं तोड़ना, टैक्स बिल समय पर भरना, लाइसेंस निकाल के चलना, किसी भी हालत में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती है कि स्वतंत्र देश में नागरिक अनुशासन और नागरिक संवेदना, इन दोनों का पालन करना ही देशभक्ति का दैनंदिन रूप है। जो देश के लिए क्या करना है, ये करना है। और कुछ नियम ऐसे हैं जो लिखे नहीं है, कहीं संविधान में नहीं है, कानून नहीं है, आप नहीं करेंगे आपको सजा नहीं हो सकती क्योंकि वो गुनाह नहीं है। बड़ों का चरण स्पर्श करो, ये गुनाह नहीं है। ये नहीं किया तो गुनाह नहीं है।
सजा आपको होने वाली नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो आपको अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी ना। तो कुछ परंपरा में भी ऐसी बातें हैं जो हमको अच्छा मनुष्य बताती है। इन सबकी शिक्षा अपने परिवार में होनी चाहिए और हम सब ने ऐसा पालन करना चाहिए। ये होता है तो चमत्कार होता है। इंदौर देश का स्वच्छ शहर लगातार घोषित हो रहा है प्रत्येक वर्ष, और जाके आप देखते तो पता भी चलता है क्यों हुआ। क्योंकि इंदौर के प्रत्येक परिवार ने तय किया कि हमारे शहर में हम गंदगी नहीं होने देंगे, हम करेंगे नहीं, हम होने नहीं। तो एकादा बड़ा व्यक्ति अगर जाते जाते कागज फाड़कर फेंकता है तो पास खेलने वाले बच्चे उनको बुलाते कि अंकल वो हमको दे दो, या आप वहां डालो, वहां डालना है, डस्टबिन वहां है। तो ये होने से सबका व्यवहार बदल गया। और इसलिए इस प्रकार के ये 5 ये जो पहले है ये मनुष्य करने लगेंगे तो उनके जीवन में एक राष्ट्रीय अनुशासन आएगा, उनके जीवन में स्वबोध जागेगा, उनके संस्कारों की परंपरा कायम रहेगी, पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य वो ठीक से करने लगेंगे तो बहुत सारा बोझ कम हो जाएगा। कोरोना के समय कोई पर्यावरण के लिए ड्राइव तो नहीं लिया था, लेकिन जो हम करते थे वो सब बंद हो गया, तो सृष्टि कितनी निर्मल हो गई। और जाने के बाद 15 दिन के अंदर फिर से कैसी हो गई। तो वो सब नहीं करना है, लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन न होते हुए भी जो हम कर सकते वो करना है। ये पंच परिवर्तन की बात स्वयं सेवकों ने अपने घर में शुरू कर दी है। एक दिन में 100% करेंगे ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो शताब्दी वर्ष के बाद समाज को भी ये करने के लिए बुलाएंगे, तो समाज में एक अच्छाई का वातावरण उत्पन्न होगा। तीसरी बात है कि जो मैंने 4 प्रकार कहे हिंदुओं के, तो जो भूल गए उनको एक डर लगता है कि हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए। मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं, उनका है, हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है अभी, आपस में खुटखुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते, झगड़े फिसाद भी होते, परंतु कभी देश टूटा ऐसा हुआ नहीं। एक ही बार टूटा जब हिंदू भाव का विस्मरण हुआ। हिंदू भाव को जब जो भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। और इसलिए निशंक मन से हम ये स्वीकार करें कि पूजा से हम कोई है, भाषा से हम कोई है, किसी प्रांत के रहने वाले, किसी देव देवता की पूजा करने वाले, कुछ खान पान रीति रिवाज रखने वाले, शाकाहारी है या मांसाहारी, जो कुछ भी है, लेकिन हम समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, संस्कृति के नाते एक है। उसको हम हिंदू कहते हैं। आप कहो ना कहो, लेकिन आप जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो समानार्थी है। आप भारतीय कहेंगे या हिंदवी कहेंगे, एक ही बात है। एक ही बात है, ये समझकर शब्दों का उपयोग कीजिए। शब्दों के बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं, न किसी उपासना या तरीके से हमारा बैर है। हम जानते हैं कि परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार ये सब अलग अलग उत्पन्न होते हैं, और जब तक श्रद्धा है लोग उस पर चलते हैं, चले। किसी की श्रद्धा का अवमान हम कभी करते नहीं, तो हिंदू का स्वभाव नहीं है। परंतु ये तो सीखना पड़ेगा, इसलिए डायलॉग करना पड़ेगा।
संवाद होना पड़ेगा, शांत बैठकर बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे मसले ये, हमारे मसले, ऐसे नहीं चलेगा। पहले इस बात पर इकट्ठा आना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता, ये शब्द गलत है। जो दो होते हैं उनको एक करते, जो पहले से एक है उनको कैसे आप एकता की बात कर रहे हैं? हम भूल गए उस एकता को, उसको फिर से याद करना है। करनी नहीं है एकता। ये सब होने के बाद भी राष्ट्र के नाते हम एक थे। इसलिए अशफाकुल्ला खान फांसी गए, इसलिए इब्राहिम खान गारजी भाऊ साहब पेशवा के साथ पानीपत में खप गए, शरण नहीं गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन लोगों ने समझा कि ठीक है, बाहर से पूजाई हमने स्वीकार की, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, आदत हो गई, ठीक है, लेकिन समाज के नाते हम कहाँ हैं, किस पक्ष में हैं? हम इधर हैं। एक उल्टा चक्का घुमाने वाला औरंगजेब था, एक कैप्टन औरंगजेब थे जिन्होंने बलिदान दिया इस बात के लिए। अब ये संवाद हमको करना पड़ेगा। है प्रवृत्तियां है, तो प्रवृत्तियां है तो अपने को बचाने रखने के लिए शक्ति भी चाहिए। कोई हमारा बिगाड़ ना सके कुछ। लेकिन हम शक्ति क्यों चाहते हैं? हमारी प्रार्थना में हम कहते अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, यानी जो जिस शक्ति को कोई जीत न सके ऐसी शक्ति चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि जिस शक्ति के आधार पर सबको जीत ले ऐसी शक्ति, ऐसा नहीं कहा हमने। हिंदू की प्रार्थना है, वो किसी को जीतना नहीं चाहता, वो सबको जोड़ना चाहता है, लेकिन साथ में उसको पता है कि दुनिया में दुष्ट लोग भी है, तो वो हमको जीत ले, ऐसा ना हो। हम सही सलामत रहे, दुनिया को सलामत दुनिया बनाए। ये सारी बातें समझाने के लिए कुछ संवाद की पहल भी करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में धीरे धीरे ऐसे संवाद हो, चले, और जो आपस में एक अविश्वास का वातावरण लंबी परंपरा के तहत उत्पन्न हुआ है, उसके चलते जो बातें हुई है, उसके गहरे घाव लोगों के हृदय पर है, वो सब भर जाए और फिर से संस्कृति, राष्ट्र, देश, समाज के नाते हम सब लोग एक है, ये भावना लेकर भारत खड़ा हो जाए। इसलिए संवाद का भी एक सामने ये सारी बातें हैं। ये आगे की है, और भी हो सकती है कुछ बातें, ये विचार में है। इसके निर्णय कुछ बातों के हो गए, कुछ बातों के होंगे। मैं बोल रहा हूं, लेकिन निर्णय तो प्रतिनिधि सभा करती है हमारी, तो उसमें कुछ बातों के निर्णय हो गए, कुछ बातों के होने हैं। विचार में ये सारी बातें हैं, और भी कुछ बातें बाद में आ सकती है, परंतु एक निश्चित है कि हमारे समाज के संगठित शक्ति के आधार पर इस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए एक सामर्थ्य संपन्न समाज का संगठन खड़ा करना, ये एकमात्र काम लेकर संघ आगे बढ़ेगा। अभी 100 साल लग गए, आशा है आगे इतने साल नहीं लगेंगे, और आप सब लोग इसमें जुट जाएंगे तो और भी जल्दी काम होगा। और जुट जाना कहने के बाद घबराइए नहीं, शाखा में आना एक तरीका है, आपको तैयार होना है देश के लिए तो दूसरी पद्धति नहीं है। नित्य शाखा में आना, 1 घंटा शरीर मन बुद्धि का व्यायाम करना, जो उसमें से संस्कार और शक्ति मिलती है, 23 घंटा उसका विनियोग समाज के लिए अपने रुचि, क्षमता, समय के अनुसार कार्य चुनकर करना। एक ये प्रकार है संघ के साथ काम करने का, संघ का हो जाना। आपको कठिनाई लगती है तो कोई बात नहीं, इतर अनेक काम सीधा करते हैं ना स्वयंसेवक, समाज के हित के, व्यवस्था परिवर्तन के काम, समाज परिवर्तन के काम। आपके पास जितना समय, रुचि, क्षमता है, उतना काम देने की आज संघ की स्थिति है, जो 50 साल पहले नहीं थी। इफ यू हैव ए थीम, वी हैव ए टीम। इफ यू हैव ए टीम, वी हैव ए थीम। ऐसी आज हमारी स्थिति है। और इसलिए संघ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहकर, क्योंकि सब लोग बनाए ही नहीं जाते शाखा में, कुछ बने बनाए भी आते हैं, बहुत सारे होते हैं, और केवल शाखा में ही बनते नहीं, किसी किसी के घर में ये सब वातावरण है, तो बिना संघ में गए भी वो तैयार है।
क्या है? तैयार होना यानी प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक अपने धर्म, संस्कृति, समाज का संरक्षण कर सर्वांगीण उन्नति के लिए जो समर्पित है, तो वो तो घर में भी हो सकता है, धर्म के संस्कारों से भी हो सकता है, कई बातें हैं। और अन्य सारे संत महात्मा काम कर रहे हैं, अन्य संगठन काम कर रहे हैं, इसी प्रकार की सीख देते। तो ऐसे रेडीमेड लोग भी हैं, हो सकता है वो सीधा जुड़ जाए ऐसे कामों में। नहीं, ये भी जरा कठिन है, तो ठीक है, आप कुछ काम कर रहे होंगे, अच्छा, संघ भी कर रहा है, परस्पर सहयोग करें। जहां जिसकी जितनी ताकत है उतनी शक्ति के साथ परस्पर का सहयोग हो, पूरक बनकर चले, बाधक कभी न हो। और एक चौथा प्रकार है कि आप अपना काम करते रहो, हम संपर्क रखेंगे, हमको आने दो, देखने दो, आप भी आओ, देखो, आना जाना चलता रहे, बस। ये भी हो सकता है। हम मिलकर जाएंगे, चौथा प्रकार ये भी है। और ये भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरा काम करूंगा, ठीक है, हम देखेंगे और आपको शाबाश कहेंगे। क्योंकि संघ का काम किस लिए है? तो धर्म, संस्कृति, समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो और आपको संघ का नाम भी मालूम नहीं तो भी चलेगा। अपने जगह आप जो कर रहे हो वो उत्कृष्ट करो, उत्तम करो, प्रामाणिकता से करो, निस्वार्थ बुद्धि से करो, उसको भुनाना नहीं कहीं भी। तो हम मानते आप संघ के स्वयंसेवक है, आपको पता नहीं होगा, हम मानते, लेकिन आप है। विनोबा जी भावे संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी को मिले और उन्होंने उनको कहा, विनोबा जी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं आपके संघ का असभ्य सभ्य हूं। अब असभ्य यानी अनसिविलाइज्ड नहीं, असभ्य यानी जो सभा में नहीं जाता है वो। तो मैं आपकी सभा में आता नहीं हूं, प्रार्थना करता नहीं हूं, गणवेश नहीं पर कुछ नहीं, लेकिन स्वयंसेवक जैसा होना चाहिए वैसा मैं हूं। तो अपने भारतवर्ष में अनेक असभ्य सभ्यों के अस्तित्व का हम ख्याल रखते हैं, वो है, हमको पता है। उसमें से भी आप एक बन सकते हो। कुल मिलाकर भारतवर्ष अपने स्वत्व के आधार पर खड़ा होकर दुनिया को मार्गदर्शन करने में सक्षम हो सब प्रकार से, इसके लिए उत्कृष्ट रीति से, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से अगर आप काम कर रहे हो तो हम मानते हैं कि आप संघ का ही काम कर रहे हो। ये 5 ऑप्शंस आपके पास है ज्वाइन होने के लिए। कौन सा चुनना आपकी मर्जी है, लेकिन उसकी जरूरत है, सबको सक्रिय होने की जरूरत है, समय की आवश्यकता है और चुनौतियां भी अपने सामने बहुत है। क्योंकि ऐसा न हो, भारतवर्ष खड़ा न हो, इसके लिए काम करने वाले दुनिया की स्वार्थी ताकतें, एकाधिकारवादी ताकतें, वो सब है। वो जनबल संपन्न, धनबल संपन्न, सत्ता बल संपन्न, ऐसा सब है। और अपने इस छल कपट के काम में वो प्रैक्टिस्ड है, माहिर है, सैकड़ों वर्षों का अनुभव उन्होंने अपना वो जो विकृत स्किल है उसको परफेक्ट किया है, और उनके साथ हमारा सामना है। लेकिन डरने की बात नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज ऐसा खड़ा हो जाए तो उसकी ये सात्विक जो शक्ति है उसके सामने टिकने की ताकत किसी की नहीं है। और उनके दिन लद गए, अब तो केवल दम की लड़ाई है, हम अपना काम करते जाए, अपने देश को खड़ा करते जाए, बचते जाए बाकी घात पात से, तो वैसे ही उनका सामर्थ्य समाप्त होने वाला है। लेकिन आवश्यकता उसके लिए है कि हम सब लोग करें। और इसलिए आवाहन मैं आपको यही करता हूं, एक तो संघ के बारे में आपको मन बनाना है, मत बनाना है, संघ को देखकर बनाइए।
मूल स्रोतों पर जाइए। नहीं तो आजकल संघ के बारे में जानने के लिए आप में से किसी ने ऐसा किया होगा, निमंत्रण मिलने के बाद आरएसएस, विकिपीडिया क्या कहता है, ये क्या कहता है, सब। और उसमें कई प्रकार की उल्टी सीधी जानकारी है। प्रोपोगंडा और परसेप्शन के आधार पर संघ आपको समझ में नहीं आएगा, उल्टा गलतफहमियां होने के भरपूर चांसेस है। सीधा संघ को देखिए, जो मैंने कहा, संघ के कार्यकर्ता, उनके घर, संघ की शाखा, संघ के कार्यक्रम, तो आपको संघ क्या है ये अनुभूति मिलेगी। उसके आधार पर आप अपना मत बनाइए। आप जो मत बनाएंगे वो ठीक है हमारे लिए। आप 5 में से कोई ऑप्शन लेते हो, ठीक है। आप कुछ नहीं, ठीक है, देख लिया, अच्छा है, लेकिन न्यूट्रल रहे, कोई बात नहीं। आपने तय किया कि नहीं ये गड़बड़ है इसमें, तो विरोध करना है, तो फैक्ट्स के आधार पर आप विरोध करेंगे तो हमको अपने सुधार के लिए उसकी मदद होगी, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन फैक्ट क्या है अंदर आके समझ लीजिए। और दूसरी बात है कि या तो इन 5 में से कोई ऑप्शन ले लीजिए, अथवा ये सारा समझकर भारत क्या है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है यानी क्या है, हम हिंदू है यानी क्या है, ये सब समझकर जो आप कर रहे हैं वो उत्कृष्ट रीति से कीजिए, एक्सलेंस चाहिए, और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक देश के हित में कीजिए। ये होने की आवश्यकता है। और इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन लेकर आप शुरू हो जाइए। इतनी एक बात मैं आपके सामने रखता हूं और आज मेरा विषय समाप्त करता हूं, क्योंकि कल मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, आज का सत्र यहाँ समाप्त हो रहा है। कल सुबह 9:30 बजे आप